बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा, क्लास 9th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर एंजाइम्स, टॉपिक मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन पे जाने से पहले हम लोग देखते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, यानी कि कौन कौन से डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं और वो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट होता है जो कि आके एंजाइम के ऊपर अटैच होता है और एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। हर एक एंजाइम का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, यानी कि एक एंजाइम का सबस्ट्रेट दूसरे एंजाइम के साथ जाके अटैच नहीं हो सकता और वहाँ पे वर्क परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हमारे पास प्रोटीएज, एमाइलेज, सेलुलेज और लाइपेज की एग्जांपल है। ठीक है, प्रोटीएज डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, एमाइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, सेलुलेज डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को, लाइपेज डाइजेस्ट करता है लिपिड्स को। अब ये स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो कि स्पेसिफिक चीज़ के वर्क को स्पीड अप करते हैं, यानी कि प्रोटीएज एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करेगा, एमाइलेज एंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करेगा, सेलुलेज एंजाइम लिपिड्स को डाइजेस्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब मैकेनिज़्म क्या होता है? मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन तो हमें पता है कि एंजाइम जो वर्क परफॉर्म करता है दैट इज़ एंजाइम एक्शन। ठीक है, जो काम करता है। अब उसका मैकेनिज़्म क्या होता है, कैसे एंजाइम एक एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो एज़ वी नो दैट एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट आके अटैच होता है तो वो फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। विदाउट सबस्ट्रेट कोई भी एंजाइम फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, an enzyme attracts substrate to its active site, catalyzes the chemical reaction by which products are formed, and then allows the products to dissociate, means separate. ठीक है, एक एंजाइम जो होता है जब सबस्ट्रेट आके उस पर अटैच होता है तो जिस साइट पे आके अटैच होता है सबस्ट्रेट, दैट साइट इज़ नोन एज एक्टिव साइट। दैट साइट इज़ नोन एज एक्टिव साइट। ओके, देन क्या होता है कि वो जो सबस्ट्रेट होता है उस पर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है एंजाइम से। द कम्बिनेशन फॉर्म्ड बाय एन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट इज़ कॉल्ड द एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। ठीक है, जिस टाइम पे सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ वो होता है एंजाइम के साथ, तो उस स्टेज पे जो एंजाइम होगा उसको कहा जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन सी बनी हुई है, इसको अगर हम देख लें तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स अस एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या देता है हमें। एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट आके अटैच होता है तो उसके साथ सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट होता है। देन क्या होता है, एंजाइम अलग हो जाता है और सबस्ट्रेट से क्या बन जाती है, प्रोडक्ट बन जाती है। क्लियर? एक काम हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट का काम हो रहा है एक्टिव साइट पे, और एंजाइम सबस्ट्रेट जब उसके साथ आके अटैच हो जाते हैं, एक हो जाते हैं वो, दैट इज़ नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। ठीक है, 2 मॉडल्स हैव बीन proposed to explain the mechanism of enzyme action। ठीक है, 2 मॉडल्स एक्सप्लेन किए थे, 2 साइंटिस्ट आए थे अलग अलग, उन्होंने अपनी अलग अलग तजवीज़ पेश की थी और उन्होंने कहा था, डिफरेंट 2 मॉडल्स पेश किए थे। उन्होंने कहा था एंजाइम ऐसे वर्क परफॉर्म करता है। दूसरा साइंटिस्ट आया तो उसने कहा कि एंजाइम इस तरह वर्क परफॉर्म करता है। अब कौन कौन से साइंटिस्ट थे और उनकी क्या क्या एंजाइम्स के एक्शन के बारे में क्या क्या बातें थी वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल एक ऐसा मॉडल है, इसको आई थिंक एक साइंटिस्ट आया था दैट नेम्स एमिल फिशर। ठीक है, एमिल फिशर एक साइंटिस्ट था 1894 में। इसने क्या किया था, इसने एक मॉडल पेश किया था कि एंजाइम ऐसे वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, कैसे वर्क परफॉर्म करता है, अब नीचे आपको लॉक और कीज़ और लॉक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2 कीज़ हैं, एक लॉक है। अब देखिए, एक लॉक की जो वो साइड है जो कि आके लॉक के अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, वो तो ठीक है, एक की हमारे पास बिल्कुल ठीक है। दूसरी की अगर हम देखें तो हम कहते हैं वो की
इस लॉक को खोल नहीं पाएगी, ठीक है। डार्क ग्रे वाली की तो खोल देगी, लाइट ग्रे वाली की इस लॉक को खोल नहीं सकती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि कोई भी एक लॉक होता है तो उसकी स्पेसिफिक की होती है, दूसरी कीज़ अगर हम लॉक खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो लॉक ओपन नहीं होता। इसी तरह से एमिल फिशर ने कहा था कि एंजाइम्स पे एक्टिव साइट वाली जगह पे स्पेसिफिक तरह की एक शेप बनी हुई होती है जो कि सबस्ट्रेट के साथ पास भी मौजूद होती है। सेम शेप सबस्ट्रेट के पास भी मौजूद होती है। जब वो आके अटैच होता है तो मीन दैट कि उसकी सेम पोजीशन, सेम उसकी जो शेप होती है उस पर मौजूद होती है सबस्ट्रेट पे। दैट्स वाई वो आके सेम एंजाइम पे अटैच हो जाता है जो कि उसका अपना एंजाइम होता है, ठीक है। इन दिस एनालॉजी द लॉक इज़ द एंजाइम एंड द की इज़ द सबस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे लॉक को एंजाइम लिया गया है और की को सबस्ट्रेट लिया गया है। ओनली द करेक्टली साइज की या सबस्ट्रेट फिट इनटू द की होल में स्पेसिफिक की ही आके अटैच होगी, जो इस लॉक की नहीं होगी वो आके अटैच नहीं होगी, ठीक है। मीन दैट कि उससे लॉक ओपन नहीं होगा। एक्टिव साइट ऑफ लॉक या एंजाइम, ठीक है। अब लॉक एंड की मॉडल तो हमें समझ में आ गया कि लॉक एंड की मॉडल में एमिल फिशर ने ये बात कही थी, उसके अकॉर्डिंग ये था कि एंजाइम के ऊपर स्पेसिफिक शेप मौजूद होती है जो कि सबस्ट्रेट के पास भी सेम शेप होती है। जब वो आके अटैच होता है तो वो लॉक खुल जाता है या फिर वो एंजाइम वर्क करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद एक साइंटिस्ट आया था डैनियल कॉशलैंड, ठीक है। 1958 में जो साइंटिस्ट आया था दैट नेम्स डैनियल कॉशलैंड। अब डैनियल कॉशलैंड ने क्या पेश किया था, प्रपोज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। उसने क्या दिया था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में डैनियल कॉशलैंड ने कहा था कि इससे पहले जो बात की गई है, क्या बात की गई थी लॉक एंड की मॉडल में कि स्पेसिफिक उसकी शेप बनी हुई होती है, बट इंड्यूस्ड फिट मॉडल में डैनियल कॉशलैंड ने कहा कि जो उसकी स्पेसिफिक एंजाइम होता है, एंजाइम पे जब आके सबस्ट्रेट अटैच होता है तो सबस्ट्रेट की शेप ही अख्तियार कर लेता है एंजाइम, मीन उस पर स्लाइटली सा चेंज आता है। बट एमिल फिशर ने कहा था कि कोई स्लाइटली सा चेंज भी नहीं आता। ओके, इज दैट क्लियर। अब हम देखते हैं व्हेन एन एंजाइम बाइंड टू द एप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट little changes in the active site occur, ठीक है। This alternation of active site is known as the induced fit, ठीक है। उसने कहा था कि जो छोटी सी थोड़ी सी अल्टरनेशन होती है, मीन चेंजेस होती है, इसको कहा जाता है इंड्यूस फिट। इंड्यूस फिट enhance the catalysis as the enzyme converts substrate to product, ठीक है। यानी कि इंड्यूस्ड फिट में उसने ये कहा कि अगर हम बात करते हैं कि इंड्यूस्ड फिट एंजाइम हो तो ज़्यादा वर्क परफॉर्म हो सकता है, ज़्यादा अच्छे से एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। इज़ इट क्लियर? आई होप सो आपको लेक्चर आज का अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।